नमस्कार दोस्तों, सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी की सौगात है। मीटिंग में आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। 15 साल बीत जाने के बाद नहीं होगी पेंशन से कटौती, मिलेगी 100% पेंशन। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। इसकी चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, कर्मचारियों के लिए नाचने वाली खबर आ चुकी है। 18 महीने के डीए एरियर के पर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा फैसला हुआ है। केंद्रीय कर्मचारियों की खुशी का नहीं रहा ठिकाना। 18 महीने के बकाया 2,18,000 रुपए जारी होंगे अब सभी के लिए बहुत ही जल्द। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए डीए पर अभी 2 मिनट पहले की बड़ी खबर है, जिसमें डीए के अलावा 6 अन्य भत्तों में वृद्धि की गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी बताई गई है। इनके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए अभी पेंशन के अंदर वृद्धि, एफए में 3%, कम्यूटेशन बहाली 12 साल पर और एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त इंक्रीमेंट का फायदा पर डीओपीटी का फाइनल आदेश आप सभी के लिए आ गया है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों, पीएफ योजना में लाखों कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। आखिरकार पीएफ योजना को लेकर क्या बड़ा अपडेट आया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जो राशि है वो देने में 5 साल तक की देरी अगर हो जाती है तो ब्याज भी आप सभी को दिया जाएगा। इसको लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। तो तमाम बड़ी खबरों की चर्चा जो कि पेंशन धारकों से जुड़ी होगी वो आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी की सौगात। मीटिंग में आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जो पेंशन धारक है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। 15 साल बीत जाने के बाद नहीं होगी पेंशन से कोई भी कटौती, मिलेगी दोस्तों आप सभी को 100% की पेंशन। दिया दोस्तों, सीसीएस की पेंशन नियम 1981 के अनुसार कम्यूटेशन की बहाली के 15 साल पूरी हो जाने के बाद पेंशन धारकों को फुल पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया है कि 15 साल बीत जाने के बाद उनकी पेंशन में कटौती होती रहती है। कटौती बंद नहीं होती। ऐसे में उसे लेकर पेंशन भोगी संगठनों की बैठक केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी के साथ हुई और तमाम मुद्दों पर इस बैठक में बड़े सवाल उठाए गए, जिसमें देखो आखिरकार कम्यूटेशन की बहाली पर सवाल उठाया गया, कम्यूटेशन की लगातार जो कटौती हो रही है जिस पर सवाल उठाया गया, और साथ ही साथ 15 साल जो बीत जाती हैं और उसके बाद भी कम्यूटेशन से कटौती जो है वो बंद नहीं होती है और कम्यूटेशन से कटौती बंद करने के लिए यहाँ पर बात की गई। साथ ही जो समस्या है उसमें स्पष्ट कारण क्या है और अधिक पैसे की कटौती जो हो चुकी है उसे वापस करना, और साथ ही दोस्तों सभी पेंशन धारकों की जो डेट है उसे ठीक करने को लेकर इस बैठक के अंदर बड़े निर्णय आप सभी के लिए हो चुके हैं। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारियों के लिए नाचने वाली खबर है। 18 महीने के डीए एरियर पर आप सभी के लिए फैसला हो चुका है। जहां दोस्तों आप सभी केंद्रीय कर्मचारियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। 18 महीने की बकाया 2,18,000 रुपए जल्द आप सभी के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे लेकर इसको लेकर बड़ी खबर है। तो चलिए पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को डीए बकाया देने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले लगभग 2,18,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। यहाँ पर जो है हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के बकाया धन को वापस करने का अभियान चलाया गया था। ऐसे में अगर आप भी एक नौकरी कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और डीए बकाया 2024 की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो ये दोस्तों डीए एरियर को लेकर ये बड़ी खबर है, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हम आपको केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के अंतिम 18 महीने के प्रदान किए गए डीए भुगतान को दोस्तों कैसे और कब आप सभी के लिए अधिसूचना पर चर्चा हो रही है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ता यानी कि डीए बढ़ोतरी की जाती है, जिससे उनके मासिक वेतन में वृद्धि होती है। वर्तमान में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को मूल वेतन का 50% अतिरिक्त महंगाई भत्ता दे रही है। सरकार ने पिछले महीने इसे बढ़ाया था। इसके साथ ही कर्मचारियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। हालांकि सरकारी कर्मचारी
कर्मचारियों के लिए 18 महीने के बकाया डीए एरियर को लेकर अभी महंगाई भत्ता बकाया है उसे नहीं मिला है और इसी वजह से सरकारी कर्मचारी वेतन की मांग कर रहे हैं। हालांकि चुनाव अवधि के दौरान कर्मचारियों को उम्मीद है कि डीए बकाया का भुगतान दोस्तों 2024 में जल्द से जल्द उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। दोस्तों डीए बकाया भुगतान तिथि नजदीक आ चुकी है। 18 महीने की शेष राशि आप सभी को 2,18,000 रुपए मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार 2,18,000 रुपए महीना जो आपको मिलेगा। दरअसल कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के साथ डीए की राशि नहीं दी थी, इसलिए जनवरी 2020 से जून 2021 तक के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त वेतन में महंगाई भत्ते की राशि नहीं जोड़ा गया था। हालांकि जब स्थिति सामान्य हुई, कर्मचारियों को जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते सहित फिर से पूरा वेतन मिलना शुरू हो गया। इस बीच सरकार ने 18 महीने के डीए एरियर बकाया में भुगतान करने के लिए 3 अलग अलग किस्तों में पैसा जारी करने का बड़ा फैसला आप सभी के लिए कर दिया है। यानी कि आप सभी को 18 महीने का बकाया डीए एरियर 3 अलग अलग किस्तों के अंदर जल्द ही मिलने वाला है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर अभी भी पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि, साथ ही दोस्तों कम्यूटेशन की बहाली 12 साल पर, एफए में 3,000 और अतिरिक्त इंक्रीमेंट का फायदों को लेकर दोस्तों डीओपीटी का फाइनल आदेश जारी हो चुका है। जहां दोस्तों यहाँ पर पेंशन वृद्धि की बात करें तो दोस्तों पेंशन भोगी संगठनों की मांग को लेकर 33वीं स्कोआ की बैठक दोस्तों आप सभी के लिए विज्ञान भवन में हुई, नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों के साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहाँ पर केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मंडल जो थे वो शामिल हुए थे। इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। कुछ मुद्दों को स्वीकार कर लिया गया और कुछ मुद्दों पर पुनर्विचार करने पर सहमति बनी और कुछ मुद्दों को खारिज कर दिया गया। तो आइए विस्तार से जानते हैं कुछ खास मुद्दे जिन पर केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों ने बड़े फैसले दिए हैं। देखिए 65 साल से मिले 5% अतिरिक्त पेंशन का फायदा। पेंशनर संगठनों ने मांग उठाई थी कि पेंशनर्स की पेंशन में अतिरिक्त पेंशन का फायदा 65 साल की उम्र से ही दिया जाए। इस प्रकार 65 साल की उम्र पर 5 वर्ष, 70 पर दोस्तों 10, 75 साल की एज में 15 और साथ ही 80 क्रॉस करते दोस्तों 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। यानी कि हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो दोस्तों इस पर डीओपीटी की डब्ल्यू के संयुक्त सचिव ने कहा कि इस मुद्दे पर आर्थिक मामलों के विज्ञान में सुझाव मांगा गया है। इस पर उन्होंने कहा कि अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो सरकार वित्तीय स्थिति खराब हो सकती है। साथ ही वित्तीय स्थिति भी यहाँ पर जो खराब होने के कारण राज्य सरकारों के पेंशनरों से ऐसी मांग करेंगी जिसके कारण आर्थिक बाधाएं उत्पन्न हो सकती है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। संयुक्त सचिव के इस तर्क के बाद पेंशन भोगी संगठन इस मांग पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही दोस्तों फैमिली पेंशन के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस को मंजूरी। जी दोस्तों इधर पेंशन भोगी संगठन ने रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों से मांग की कि पारिवारिक पेंशन पाने वाली विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी निश्चित चिकित्सा भत्ते का लाभ दिया जाए। रेलवे बोर्ड उन्हें इस तरह का लाभ नहीं देता। ऐसे में रेलवे बोर्ड को तुरंत इस पर विचार कर तय मेडिकल भत्ते का लाभ आदेश जारी करना चाहिए। दोस्तों इस पर रेलवे बोर्ड ने कहा कि निश्चित मेडिकल भत्ता का लाभ पेंशन भोगियों के साथ साथ पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी दिया जाता है। रेलवे बोर्ड द्वारा यहाँ पर जो है सिस्टम लॉन्च किया गया है नया, जिसमें समस्या मिल रही है। ऐसे में रेलवे बोर्ड जल्द ही दोबारा से जांच करेगा और जल्द ही इस संबंध में नया सर्कुलर जारी करेगा। वहीं अगली मांग थी कि रेलवे किराया में पेंशन धारकों को सीनियर सिटीजन को छूट दी जाए। यानी कि पेंशन भोगी संगठनों ने रेल मंत्रालय से प्रतिनिधियों से मांग की कि पेंशन भोगी को रेलवे किराया में छूट मिलती है उसे बहाल किया जाए। इस पर दोस्तों रेल मंत्रालय ने कहा कि रेल विभाग यात्रियों को रेल किराए में करीब यहाँ पर 59,834 करोड़ रुपए की छूट देता है प्रति व्यक्ति। देखा जाए तो दोस्तों रेल यात्रा में 53% की छूट दी जाती है और इसी के साथ साथ नागरिकों की रेलवे किराए में रियायत हाल फिलहाल में इससे ज्यादा बहाल नहीं की जा सकती। साथ ही दोस्तों 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड कर्मचारियों को एक अतिरिक्त नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा। इस पर दोस्तों फैसला आप सभी के लिए पक्ष में सुनाया गया है। यानी कि आप सभी को एक नेशनल इंक्रीमेंट का अलग से फायदा देखने को मिलेगा। इसी बीच दोस्तों पीएफ कर्मचारियों से जुड़े लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। खबर है कि सरकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत वेतन सीमा को बढ़ाकर 15,000 से अब कम से कम 21,000 रुपए किया जा सकता है। इस कदम से सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत बदलाव लाने की उम्मीद है। यानी कि दोस्तों आप सभी की वेतन सीमा को लेकर बड़ा अपडेट है। अब आप सभी को 15,000 रुपए नहीं बल्कि 21,000 रुपए की वेतन सीमा के आधार पर पेंशन मिलेगी और इसी के आधार पर आपको कंट्रीब्यूशन देना होगा। और दोस्तों अधिकारी के मुताबिक वेतन सीमा में बढ़ोतरी उद्यमों पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करेगी। यह बदलाव सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। यह दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी और इंपोर्टेंट खबर निकल कर सामने आ चुकी है।